आज हम डिस्कस करेंगे सर्वेइंग 2 में चैप्टर नंबर 2 थियोडोलाइट सर्वेइंग। ठीक है जी। तो थियोडोलाइट सर्वेइंग में हम डिस्कस करेंगे थियोडोलाइट की क्या होता है और इसकी कुछ जो कितने तरह की थियोडोलाइट्स होती हैं। तो थियोडोलाइट सर्वेइंग में उनकी डिस्क्रिप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी डिस्क्रिप्शन रहेंगी थियोडोलाइट में। ठीक है जी। तो वेरी फर्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले थियोडोलाइट सर्वेइंग को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए जो इंस्ट्रूमेंट है थियोडोलाइट है। ठीक है जी, क्या होता है। ठीक है जी, इसके बारे में देखते हैं। थियोडोलाइट थियोडोलाइट क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल्स को मेजर करते हैं। ठीक है, तो क्या रहेगा? द थियोडोलाइट इज मोस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट। द थियोडोलाइट is the most accurate instrument used for measuring horizontal and vertical angle, mainly used for horizontal and vertical angles. It can also be used for locating points. It can also be used for locating points on the line, on a line prolonging survey lines, on the lines prolonging survey lines, finding difference in elevations, and setting out grades, arranging curves, curves, etc. ठीक है जी। तो क्या है थियोडोलाइट? एक इंस्ट्रूमेंट, एक मोस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है जो मेनली यूज किया जाता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल्स को मेजर करने के लिए। और जो हमारी लाइंस हैं, जहाँ हमारी प्रोलॉन्गिंग सर्वे लाइंस हैं, उनकी जितने भी पॉइंट्स उनको लोकेट करने के लिए भी हम क्या करते हैं? थियोडोलाइट का यूज करते हैं। जहाँ हम डिफरेंस, अगर एलिवेशंस के डिफरेंस को अगर हमने फाइंड करना है तो भी थियोडोलाइट का यूज किया जा सकता है। और बहुत सारी जो सेटिंग्स आउट, ग्रेड्स की सेटिंग आउट की जाती है, जहाँ रेंजिंग क्लाउड्स हैं, ठीक है, तो इनकी सेटिंग करने के लिए भी हम क्या करेंगे? इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे, थियोडोलाइट का यूज करेंगे। ठीक है जी। तो थियोडोलाइट प्राइमरी अगर हम बात करें तो थियोडोलाइट को हम प्राइमरी क्लासिफाई करते हैं ट्रांजिट एंड नॉन ट्रांजिट में। अगर हम बात करें primarily we are classified the theodolite in transit and non-transit theodolite। अब ट्रांजिट और नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इनकी जो डिस्क्रिप्शन है वो भी देखेंगे, क्या डिस्क्रिप्शन रहेंगी। ठीक है जी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रांजिट थियोडोलाइट की। ट्रांजिट, और सेकंड वन क्या होता है? नॉन ट्रांजिट। ठीक है, तो दो तरह से हम क्या प्राइमरी क्लासिफाई करते हैं हमारे थियोडोलाइट्स को, ट्रांजिट थियोडोलाइट और नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। ठीक है जी। तो ट्रांजिट थियोडोलाइट क्या हुआ? जिसमें टेलीस्कोप क्या हो? ट्रांसटेड हो। हम ट्रांजिट थियोडोलाइट उस थियोडोलाइट को बोलते हैं जिसमें क्या है? थियोडोलाइट जो टेलीस्कोप है वो क्या हो? ट्रांसटेड हो, यानी कि रिवॉल्व थ्रू ए कंप्लीट रेवोल्यूशन अबाउट इट्स ओरिएंटल एक्सिस इन द वर्टिकल प्लान। ठीक है जी। तो ये क्या है? रिवॉल्विंग कर सके। इसका मतलब क्या है? जो टेलीस्कोप होगा ट्रांजिट में
वो ट्रांसलेट होगा। इसका मतलब क्या होगा, ट्रांसलेट क्यों होगा, क्योंकि जो रिवॉल्व करेगा अराउंड द हॉरिजॉन्टल एंगल ऑन ए वर्टिकल प्लान, ठीक है जी। तो इसलिए हम इसको जो नाम देते हैं थियोडोलाइट को क्या देते हैं, ट्रांजिट थियोडोलाइट, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रांजिट थियोडोलाइट के बारे में ही देख लेते हैं, ट्रांजिट थियोडोलाइट क्या होते हैं और नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट क्या रहते हैं, ठीक है जी। तो एक थियोडोलाइट इज कॉल्ड ए ट्रांजिट, theodolite is called a transit when its telescope can be transited, when its telescope can be transited that is revolving around the horizontal angles in a vertical plane, ठीक है जी। revolved through a complete revolution when its complete revolution on its horizontal axis in the vertical plane, horizontal axis in the vertical plane, ठीक है जी। तो थियोडोलाइट ट्रांजिट थियोडोलाइट कहलाएंगे जिसमें जो टेलीस्कोप है वो कम्प्लीटली क्या हो, रिवॉल्व हो ऑन इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन ए वर्टिकल प्लेन, ठीक है जी। तो वेयर एज इज नॉन ट्रांजिट टाइप, अगर मैं बात करूं वेयर एज नॉन ट्रांजिट, तो नॉन ट्रांजिट में क्या रहेगा, जिसमें द टेलीस्कोप कैन नॉट बी ट्रांजिटेड, the telescope cannot be translated, इसमें क्या है, टेलीस्कोप ना ट्रांसलेट हो, ठीक है जी। और they are inferior in utility and have no become absolute, तो जिसमें जो ट्रांसलेट ना हो, ठीक है जी, और इसका जो कंप्लीट रिवोल्यूशन ना हो हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन ए वर्टिकल प्लेन, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं जो हमारे थियोडोलाइट को और कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं, प्राइमरी हम क्या करते हैं, ट्रांजिट और नॉन ट्रांजिट में क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द टेलीस्कोप, ठीक है जी। तो टेलीस्कोप जिसमें क्या है, रिवॉल्व्ड है या ट्रांजिटेड है, revolution on its horizontal axis in a vertical plane, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिट थियोडोलाइट। और नॉन ट्रांजिट क्या है, जिसमें जो टेलीस्कोप है कैन नॉट बी ट्रांजिटेड हो, ठीक है, वो रिवॉल्व ना करता हो ऑन इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन ए वर्टिकल प्लेन। तो और भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं थियोडोलाइट्स को, जैसे अगर हम बात करें वर्नियर थियोडोलाइट और माइक्रोमीटर थियोडोलाइट, ठीक है जी। तो वर्नियर थियोडोलाइट और भी हम क्लासिफाई करते हैं थियोडोलाइट्स को, वर्नियर थियोडोलाइट, और सेकंड वन हम क्लासिफाई करते हैं माइक्रोमीटर थियोडोलाइट, मीटर थियोडोलाइट, ठीक है, वर्नियर थियोडोलाइट और माइक्रोमीटर थियोडोलाइट, ठीक है। तो दो तरह से हम और हम क्या करेंगे, इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। और कैसे हमने क्लासिफाई किया इसको, प्राइमरी हम क्लासिफाई करते हैं ट्रांजिट और नॉन ट्रांजिट, टेलीस्कोप की ट्रांजिशन पे, उसकी रिवोल्यूशन पे हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं हम। वर्नियर थियोडोलाइट और माइक्रोमीटर थियोडोलाइट में भी इसको क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। तो
जो हमारे वर्नियर माइक्रोमीटर थ्रोटलाइट अकॉर्डिंग एज वर्नियर और माइक्रोमीटर इज फिटेड ऑन रीड द ग्रेजुएटेड सर्कल। तो हमारे जो ग्रेजुएटेड सर्कल में क्या होते हैं, जो माइक्रोमीटर और जो वर्नियर है, ठीक है, ये फिट होते हैं, ठीक है। ये ज्यादातर हमारे कॉमनली यूज, फर्स्टली ये हमारे द फर्स्ट टाइप इज मोर कॉमनली यूज ऑफ वर्नियर थ्रोटलाइट। तो वर्नियर थ्रोटलाइट ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ द ग्रेजुएटेड सर्कल ऑन द लोअर प्लेट, जो हमारे ग्रेजुएटेड सर्कल, तो ग्रेजुएटेड सर्कल पे क्या होते हैं, ये फिटेड होती हैं हमारी माइक्रोमीटर और वर्नियर्स, ठीक है जी। तो जब ये इंस्ट्रूमेंट जो हैं ग्रेजुएटेड सर्कल पे फिट हों, तो फिटेड किए हों, तो उस तरह के जो अगर वर्नियर फिट किया हो तो उसको हम वर्नियर थ्रोटलाइट बोलेंगे, माइक्रोमीटर फिट किया हो तो माइक्रोमीटर थ्रोटलाइट बोलेंगे। तो ज्यादा मोस्ट कॉमनली जो यूज किया जाता है, कौन सा यूज किया जाता है, वर्नियर थ्रोटलाइट यूज किया जाता है, कॉमनली जो यूज किया जाता है। तो डायमीटर जो ग्रेजुएटेड सर्कल रहेगा इसमें, तो ग्रेजुएटेड सर्कल का जो डाया होगा वो डिटरमाइन द साइज ऑफ थ्रोटलाइट। जो लोअर प्लेट की जो डाया रहेगी वो साइज जो थ्रोटलाइट है उसके पे डिपेंड करेगा। और कॉमनली जो साइज रहता है वो 8 mm टू 12 mm होता है। और जो हमारे बात करें जो हमारी वर्नियर थ्रोटलाइट है और जो माइक्रोमीटर थ्रोटलाइट है, इसके जो साइज रहेगा वो क्या है, 14 सेंटीमीटर टू 25 सेंटीमीटर। जो इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर ट्रायंगुलेशन वर्क, ठीक है। तो ये हमारे दो तरह से और भी हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ डिस्क्रिप्शंस की। तो वर्नियर थ्रोटलाइट की क्या डिस्क्रिप्शन रहेंगी और हमारे माइक्रोमीटर थ्रोटलाइट्स की भी डिस्क्रिप्शंस देखेंगे। तो थ्रोटलाइट्स की डिस्क्रिप्शन सबसे पहले डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ ए ट्रांजिट वर्नियर थ्रोटलाइट। डिस्क्रिप्शन of a vernier transit vernier थ्रोटलाइट। क्या क्या डिस्क्रिप्शन रहेंगी हमारे पास, कौन सा थ्रोटलाइट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ट्रांजिट वर्नियर थ्रोटलाइट की, ठीक है जी। तो ट्रांजिट वर्नियर थ्रोटलाइट हमें पता है क्या है। ट्रांजिट थ्रोटलाइट होते हैं जिसमें डायस्कोप जो है वो क्या है, ट्रांसटेड हो, ठीक है। और वर्नियर केस में वर्नियर उसके हमारे क्या से फिटेड होते हैं हमारे ग्रेजुएटेड सर्कल पे, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिट वर्नियर थ्रोटलाइट, ठीक है। तो कौन कौन सी जो कॉमनली थ्रोटलाइट जो है कंसिस्ट करती है, कौन कौन सी जो डिस्क्रिप्शंस रहेंगी वर्नियर थ्रोटलाइट्स की, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लेवलिंग हेड की बात करते हैं। लेवलिंग हेड, तो लेवलिंग हेड क्या रहेगा, वर्नियर थ्रोटलाइट जो हमारा ट्रांजिट वर्नियर थ्रोटलाइट है। तो दिस सपोर्ट द मेन वर्किंग पार्ट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट एंड स्क्रू ऑन ए ट्राइपॉड। इट कंप्राइज ऑफ टू पार्ट्स। लेवलिंग हेड क्या रहता है, दिस सपोर्ट द मेन जो हमारे वर्किंग पार्ट्स हैं उसको क्या करता है, इस लेवलिंग हेड जो है सपोर्ट करने में हेल्प करता है। पार्ट ऑफ ए इंस्ट्रूमेंट, दिस सपोर्ट द मेन वर्किंग पार्ट्स ऑफ ए इंस्ट्रूमेंट, working part of the instrument and screw on to a tripod, and screw to a tripod on to a tripod, ठीक है जी। तो हमारे मेन वर्किंग पार्ट्स रहेंगे इंस्ट्रूमेंट के, जैसे स्क्रूज रहेंगे जो ट्राइपॉड पे, ठीक है। उसको क्या करता है, ये सपोर्ट करने का काम करता है लेवलिंग हेड, ठीक है। और लेवल जो हमारे, इसको हम क्या करते हैं, इट कंप्राइज ऑफ टू पार्ट्स। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके लेवलिंग हेड को, इट कंप्राइज ऑफ टू पार्ट्स। तो कौन कौन से पार्ट्स रहते हैं, अगर मैं बात करूं जो ट्राई ब्रश और ट्राइवेट स्टेज फिटेड विद लेवलिंग स्क्रू एंड सेंटर शिफ्टिंग अरेंजमेंट,
दो पार्ट्स में ही लेवलिंग हेड जो है हमारा कंप्राइज किया गया है। कौन कौन से? ट्राई ब्रांच एंड ट्राइवेट स्टेज। ट्राई ब्रांच एंड ट्राई वेट स्टेज। ठीक है, दो पार्ट्स में इसको हम क्या करते हैं, ज्यादा हमारी लेवलिंग शिफ्ट होती हैं और फिटेड विद ए लेवलिंग स्क्रू, fitted with a leveling screw and center shifting arrangement, for centering the instrument quickly and accurately, for centering the instrument quickly and accurately, ठीक है जी। तो जो लेवलिंग हेड एक मेन वर्किंग पार्ट जो रहेंगे इंस्ट्रूमेंट उसको सपोर्ट करने का हेल्प करता है, ठीक है जी। और इस तरह के जो हमारे टू पार्ट्स में हम इसको कंप्राइज कर सकते हैं लेवलिंग हेड। तो एक तो ये ट्राइवेट स्टेज जो लेवलिंग स्क्रू पे ऊपर हमारे क्या कहते हैं एज अ यूज कर सकते हैं हम। और जो हमारी सेंटर शिफ्टिंग होती है अरेंजमेंट रहेगी, उसको भी हमारी जो सेंटरिंग करने के लिए इंस्ट्रूमेंट की, उसके लिए भी हम लेवलिंग हेड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। दो पार्ट्स में हम इसको कंप्राइज करते हैं हमारे लेवलिंग हेड को। उसके बाद हम बात करते हैं जो लोअर सर्कल प्लेट रहती है उसका क्या फंक्शन है, और इसकी जो हमारे जो ट्रांजिट वर्नियर स्केल में प्रोवाइड की जाती है लोअर प्लेट, ठीक है। उसके बारे में देखिए तो लोअर प्लेट का क्या फंक्शन है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन जो है हमारे क्या है, लोअर सर्कुलर प्लेट, लोअर सर्कुलर प्लेट, ठीक है। तो लोअर सर्कुलर प्लेट क्या रहेगी, जो हमारे दिस कैरीज द सर्कुलर स्केल ग्रेजुएटेड एट फ्रॉम दिस कैरीज द वर्टिकल जो हमारे सर्कुलर स्केल हैं, दिस कैरीज द सर्कुलर स्केल ग्रेजुएटेड, सर्कुलर स्केल graduated 0 to 360, graduated from 0 degree to 360 degree, 360 degree to degree and half degree and half degree and third of a degree and third of a degree and a tapered spindle and a tapered spindle and tapered spindle which works in the other conical bearings, which works in the outer जो conical bearings रहेंगी उनपे जो वर्क किए जाते हैं, उसमें जो हमारी सर्कुलर स्केल ग्रेजुएशन होती है उनमें सेटिंग के लिए हम लोअर सर्कुलर प्लेट का यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो वर्क्स इन द आउटर कॉनिकल बेरिंग, वर्क्स इन द आउटर कॉनिकल बेरिंग्स और
To the spindle is fitted a well, and to the spindle is fitted a well-ribbed bracket, carrying on opposite side and slow motion and clamping screw for upper plate and clamping screw for upper plate and lower plate. ठीक है जी। तो हमारी जो लोअर सर्कुलर प्लेट है, जिसका है सर्कुलर प्लेट ग्रेजुएशन सर्कुलर स्केल ग्रेजुएटेड 0 to 360, या हाफ डिग्री या 1 डिग्री या 3rd डिग्री जो हमारे सर्कुलर स्केल ग्रेजुएटेड रहते हैं उसको कैरी करती है। ठीक है। और जिसमें ये टेपर्ड स्पाइंडल वर्क्स इन द आउटर कोनिकल बेस, उसमें भी हमारी क्या है इसको कैरी करने में हेल्प करती है लोअर सर्कुलर प्लेट। और जो हमारे स्पाइंडल फिट होते हैं वेल रिब्ड ब्रैकेट कैरिंग अपोजिट एंड स्लो मोशन क्लैंपिंग स्क्रू ऑफ द अपर प्लेट एंड लोअर प्लेट। तो दोनों को जो हमारी लोअर सर्कुलर प्लेट है क्लैंपिंग करने के लिए अपर प्लेट और लोअर प्लेट के लिए भी हम क्लैंपिंग का काम करती है, उसको कैरी करती है लोअर सर्कुलर प्लेट, जिसमें क्या है सर्कुलर स्केल ग्रेजुएशन जो है वो उसको कैरी करने में हेल्प करती है। ठीक है। तो ये हमारी क्या है लोअर सर्कुलर प्लेट्स। ठीक है। और क्या डिस्क्रिप्शंस रहेंगी अगर मैं बात करूं जो हमारे नेक्स्ट वन जो हमारे इसके जो अपर प्लेट क्या रहेगी, अपर प्लेट ट्रांजिट में प्रोवाइड की जाती है अपर प्लेट। तो अपर प्लेट क्या है, द सेंटर ऑफ द वर्टिकल स्पाइंडल ऑफ द लोअर प्लेट इज bored to form a bearings of an outer conical spindle which carries the upper circular horizontal plate। तो अपर सर्कुलर हॉरिजॉन्टल प्लेट को क्या करने के लिए कैरी करने के लिए, जो उसको फिक्स करने के लिए फिट करने के लिए हमारे पास क्या है यूज किया जाता है अपर प्लेट्स का। और ज्यादातर जो अपर प्लेट कैन बी रोटेटेड रिलेटिव टू द लोअर प्लेट अबाउट द स्पाइंडल एज एक्सिस। ठीक है। तो हमारी जो अपर प्लेट है इसको क्या करती है रोटेट रहती है, इट कैरीज रोटेटेड रिलेटिव टू द लोअर प्लेट। ठीक है जी। तो लोअर प्लेट्स के ये क्या करेगी रिलेटिव टू रिवॉल्व करेगी एंड जो हमारी अबाउट हिज स्पाइंडल एज एक्सिस। ठीक है जी। तो जो हमारी इट कैरीज टू वर्नियर मार्क ए एंड बी। ठीक है जी। तो 2 वर्नियर्स को भी ये कैरी करता है हमारा जो अपर प्लेट रहेगा। और इसमें जो हमारी विच आर यूज फॉर टेकिंग रीडिंग्स एक्यूरेटली अप टू 20 डिग्री ऑन द लोअर ग्रेजुएटेड सर्कल। तो जो हमारी इसमें क्या होती है 2 वर्नियर कैरीज रहती हैं, जो 2 वर्नियर को कैरी करता है अपर प्लेट, इसमें जो रीडिंग्स होती है उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। ठीक है। तो इसको 20 डिग्री अप टू 20 डिग्री हम एक्यूरेटली ऑन द लोअर जो हमारी सर्कुलर स्केल है। ठीक है। जो लोअर ग्रेजुएटेड सर्कल है वहां पे हम 20 डिग्री तक इसमें क्या कर सकते हैं हमारी जो रीडिंग्स है उसको रीड कर सकते हैं। ठीक है। तो दिस प्लेट आल्सो कैरीज अ लेवल टू वर्टिकल स्टैंडर्ड फॉर सपोर्टिंग टेलीस्कोप वर्टिकल सर्कल और डिटैचेबल कंपास। तो बहुत सारे जो हमारे इंस्ट्रूमेंट जैसे लेवल ट्यूब है, जो वर्टिकल जो हमारे 2 वर्टिकल स्टैंडर्ड लेवल ट्यूब है, ठीक है, उनको सपोर्ट करने का काम करती है। और टेलीस्कोप को और जो हमारे डिटैचेबल कंपास है उसको भी क्या करती है कैरी करने का काम करती है जी। ठीक है जी। अपर प्लेट। ठीक है जी। तो द कंपास में भी द सर्कुलर बॉक्स कंपास या ट्रफ कंपास या टॉबुलर कंपास हम यूज कर सकते हैं इस प्लेट के। जो इसको भी क्या करती है दिस प्लेट कैरी द लेवल 2 एंड 2 वर्टिकल स्टैंडर्ड फॉर
सपोर्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है जी। तो जब वर्टिकल सर्कल होगा या डेटासेबल कंपास होगी, जो इसको भी हम क्या करते हैं, ये हमारा जो अपर प्लेट है वो कैरी करता है, ठीक है जी। उसके बाद मैं बात करता हूँ टेलीस्कोप की। तो टेलीस्कोप क्या है? टेलीस्कोप विद थ्रोटलाइट में भी एक्सटर्नल फोकसिंग और इंटरनल फोकसिंग, ठीक है जी। तो टेलीस्कोप क्या है? तो इंटरनल फोकसिंग का हुआ या एक्सटर्नल फोकसिंग का यूज करते हैं हम, टेलीस्कोप यूज करेंगे यहाँ पे। टेलीस्कोप एक ट्रांजिट वर्नियर थ्रोटलाइट में प्रोवाइड किया जाता है, और जो हमारे वर्टिकल सर्कल प्रोवाइड किए जाते हैं, वर्टिकल सर्कल, ठीक है जी। तो ये हमारे क्या है, जो टेलीस्कोप द फर्स्ट टाइप यूज्ड इन ओल्डर टाइप ऑफ थ्रोटलाइट, व्हेन द latter use the modern, it is mounted near its center of the horizontal axis of the right angle to the and main longitudinal axis of the telescope, ठीक है। तो ये टेलीस्कोप जो है या तो इंटरनल एक्सटर्नल फोकसिंग और इंटरनल फोकसिंग के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। और वर्टिकल सर्कल जो है, द वर्टिकल सर्कल इज रिजिडली फिक्स्ड टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ये क्या है, फिट रहती है हमारी वर्टिकल जो सर्कल रहेंगे, और एंड मूव विद इट, और उसी तरह से ये क्या करेंगे, वर्टिकल सर्कल्स मूव करेंगे जिस तरह से हमारा जो टेलीस्कोप है वो। तो ये सिल्वर्ड हो सकते हैं, जहाँ हमारे क्या होंगे, ये यूनिट डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या है, ट्रांजिट वर्नियर थ्रोटलाइट के हैं। तो नेक्स्ट हम अगर टी फ्रेम या इंडेक्स बार भी यूज किए जाते हैं, टी फ्रेम और इंडेक्स बार, ठीक है जी। तो ये सारे के सारे जो क्या है, डिस्क्रिप्शन रहेंगी हमारे हमारे ट्रांजिट वर्नियर थ्रोटलाइट के लिए। प्लम बॉब, द ट्राइपॉड स्टैंड, प्लम बॉब और ट्राइपॉड स्टैंड, तो ये सारी की सारी का डिस्क्रिप्शन रहेंगी जो हमारे ट्रांजिट वर्नियर थ्रोटलाइट में यूज किया जाता है, ठीक है जी। तो ये हमारे क्या है, अगर मैं बात करूं जो हमारा वर्टिकल स्केल टी फ्रेम्स हैं, टी फ्रेम से सेंटर करने के लिए हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप सेंटर करने के लिए यूज करते हैं। प्लम बॉब का हम यूज करेंगे सपोर्टिंग द हुक फिटेड ऑन द बॉटम ऑफ द वर्टिकल एक्सिस, और सेंटरिंग द इंस्ट्रूमेंट एग्जैक्टली ऑन स्टेशन पॉइंट, व्हिच इज स्टेशन पॉइंट पे हम इसको क्या करने के लिए, एग्जैक्टली जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसको लेवल कर हमारे सेंटरिंग करने के लिए हम यूज करते हैं प्लम बॉब का। और ट्राइपॉड स्टैंड क्या है, थ्रोटलाइट को सपोर्ट करते हैं, जब हम इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं तो उसको सपोर्ट करने के लिए हम ट्राइपॉड स्टैंड का यूज करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या डिस्क्रिप्शन है ट्रांजिट वर्नियर थ्रोटलाइट के। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो हमारे ट्रांजिट थ्रोटलाइट में कुछ टर्म्स हैं, जैसे स्विंगिंग, सेंटरिंग क्या होता है, ट्रांजिटिंग क्या होता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।